जय काल भैरव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम काल भैरव साधना में, और मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग अपने समस्याओं से बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। कोशिश करते हैं किसी तरीके से ये समस्याएं दूर हो जाएं। जिनकी दूर हो जाती हैं वह शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जिनकी नहीं होती, निराश हो जाते हैं, हताशा के गर्त में चले जाते हैं। बहुत से लोग तो सोचते हैं कि इस दुनिया से अब हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से तो आप ये जान पाते हैं किस प्रकार से काल भैरव जी की साधना की जाए, किस तरीके से की जाए, कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन इन सब चीजों को करने की भी कुछ उम्र होती है, और यही सब आपको बताने के लिए, सही नियम बताने के लिए, सही एज बताने के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध सदगुरुदेव डॉक्टर श्री तारामणि जी। सदगुरुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय श्री काल भैरव। तो दर्शकों, आप भी संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मी 4 ऐप के माध्यम से अपने जीवन की सारी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन नंबर्स को नोट कर लें और लगातार प्रयास करते रहें अपने जीवन को सुखमय बनाने का, मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो सदगुरुदेव जी, आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, ढेरों जानकारियां आपने उनको दी और बताया कैसे, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में चलता होगा कि साधना करने के लिए सही उम्र होनी क्या चाहिए, मैं चाहूंगी आप इस बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल। साधना करने के लिए उम्र ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आप कुछ बोलना सीख चुके हों, आप मंत्रों का उच्चारण ठीक से कर सकें, आपकी समझ इतनी डेवलप हो गई हो कि आपको किसी गुरु द्वारा, किसी किताब द्वारा, किसी वीडियो द्वारा जो बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ सके। लेकिन साधना की शुरुआत तो सिर्फ एक दिया जलाने से भी हो सकती है, सिर्फ एक अगरबत्ती धूप बत्ती जलाने से ही हो सकती है। साधना की शुरुआत जब माता पिता अपने बच्चे को ले जाते हैं मंदिर आरती के लिए, उस समय ताली बजाने से भी हो सकती है। तो ऐसे संस्कार अपने बच्चों में जरूर डालें कि उनको शुरू से ही साधना का ज्ञान मिलना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने कि अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालें कि उनको शुरू से ही साधना का ज्ञान मिलना शुरू हो जाए। और हर कोई माता पिता अपने बच्चे में ऐसे संस्कार डालते भी हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी समस्याएं आ जाती हैं, ऐसे कौन से कारण हो जाते हैं कि बच्चे मार्ग से भटक जाते हैं और दोष सिर्फ और सिर्फ माता पिता को दिया जाता है। जबकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों में गलत प्रकार के संस्कार नहीं डालते हैं, लेकिन आप लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। यदि बच्चे मार्ग से भटक जाएं तो उनको मार्ग पर ले आते हैं। आप जो कार्य करते हैं बहुत ही अच्छा कार्य है। तो सदगुरुदेव जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी आगे की क्या प्लानिंग्स है आध्यात्मिक जगत में, इसके साथ साथ ही आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या आगे तक लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आपकी प्लानिंग्स हैं, इस बारे में हम पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं। जी, जैसे शुरुआत का जो प्रश्न था कि बचपन से साधना करी जाए, कब से शुरू करी जाए, मैंने बाल्यकाल से ही साधना शुरू कर ली थी। और वो साधनाओं के माध्यम से ही मुझे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती चली गई स्वतः। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा जो उद्देश्य है सबके समक्ष आने का, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग साधना को अपने बच्चों, अपने आस पड़ोसियों, अपने मित्रों, अपने सहयोगियों, सबके जीवन में इंट्रोड्यूस करवाएं। ये सबके जीवन में होना चाहिए। और ये था पहले, ये आज नहीं है, ये पहले था। आज सिर्फ फॉर्मेलिटी हो गई है। पूजा करी, हाँ मैंने दिया जला दिया है, पूजा करी, हाँ मैंने चालीसा कर ली है, ये नहीं। भाव जुड़ना चाहिए ईश्वर से, भाव जुड़ना चाहिए इष्ट से। और जैसा मैंने कहा, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मेरा इष्ट कौन है, मेरे इष्ट कौन है। इष्ट क्या होता है? इष्ट वो है जो आपको आगे ले जा रहा है, इष्ट वो है जो आपको साधना में गति देगा, इष्ट वो है जो आपको खतरों से बचाएगा, इष्ट वो है जो आपका सब कुछ है। कोई नहीं है जगत में तो भी इष्ट है, वो इष्ट होता है। और वो मेरे अपने अनुभव में भैरवनाथ के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कारण उसका ये है कि वो साक्षात शिव का स्वरूप है। वो ऐसा स्वरूप है जो ब्रह्मा का भी शीश काट सकता है, जो रचयिता है उसका भी शीश काट सकता है। वो ऐसा देव है जो इस सृष्टि का
लालन पालन कर रहा है विष्णु, उसको भी वीरभद्र अवतार देके पसीने लाके वहाँ से लोप करवा सकता है, भगा सकता है, ऐसा देव है। और साक्षात शिव स्वरूप होने के नाते विध्वंस भी कर सकता है, यानी कि निर्माण, लालन पालन और विध्वंस तीनों का ही वो रचयिता है। कभी भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे इष्ट को ही अपने जीवन में सर्वोत्तम जगह देनी चाहिए। ऐसे ही इष्ट को ऐसा मानना चाहिए कि तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे बिना कुछ भी नहीं। और जब इतना विश्वास किसी भी साधक को अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे हो जाता है, तो निश्चित तौर पे उसके जीवन में होने वाली घटनाओं की देखभाल वो इष्ट जरूर करता है। और उसके साथ मेरा ये भी उद्देश्य है कि सब जितने भी विद्यार्थी लोग हैं उनके जीवन में ऐसे संस्कार डाले जाएं बाल्यकाल से ही कि वो शुरू से ही ध्यान, जप, तप, हमारी जो पुरानी कथाएं हैं उनको सुनना, रात्रि में सोने से पहले जैसे माँ, दादी माँ, नानी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थीं, वो बच्चे अपनी माँ से, अपने दादी माँ से, अपने नानी माँ से उन पुस्तकों के माध्यम से रामायण काल की, महाभारत काल की पुरानी छोटी छोटी कहानियों को सुने, ताकि सोते समय वो उनके अवचेतन मन पर अंकित हो जाए। और जब वो 18-20 साल के हों, 25 साल के हों, 30 साल के हों, और जब समाज में अनैतिक हो रहा हो तो उसके खिलाफ वो कुछ बोल सकें, कुछ अपनी बात रख सकें। कुछ भी दुखद हो रहा हो वहाँ पे कुछ बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ सकें, ना कि डरे सहमे छुपे हुए किसी कोने में खड़े रहें। मैं ये करना चाहता हूँ और इन सब चीज़ की हिम्मत सिर्फ भैरव ही देता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सबके जीवन में कहीं ना कहीं, चाहे भावनात्मक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे साइकोलॉजिकल रूप से हो, किसी भी रूप से हो, भैरव का स्थान होना चाहिए। सुबह और शाम नहीं समय मिल रहा है, कोई एक समय बैठ के भगवान भैरव चालीसा का पाठ करिए, स्तोत्र का पाठ करिए, कवच का पाठ करिए। जैसे मैंने हमेशा बताया है, कोई भी सिद्धि सफल नहीं होगी भैरवनाथ के अलावा। अगर भैरवनाथ का आशीर्वाद नहीं है, कोई सिद्धि सफल नहीं होगी, कोई साधना सफल नहीं होगी। और अगर भैरवनाथ की कृपा होती है तो ही वो गुरु मिलता है जो भैरवनाथ को मानने वाला होता है। और भैरवनाथ को मानने वाला भी कौन होगा? जिसे भैरवनाथ चाहेगा, वही उसको कृपा पात्र होता है, वही उसकी उपासना कर पाता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि हमेशा कोई भी 10 महाविद्या करेंगे आपको भैरव को पूजना ही पड़ेगा। किसी भी संप्रदाय में चले जाएं, अघोर में, कौलिक, कपालिक, सूफी, किसी में भी चले जाएं, किसी में भी अगर उपासना हो रही है तो भैरव को पूजना ही पड़ेगा। ढंग क्या है वो गुरु बताएगा। दूसरा, अगर कोई भी 10 महाविद्या कर रहे हैं, किसी भी संप्रदाय में कर रहे हैं, तो आपको उनके भैरव की उपासना करनी ही पड़ेगी। जब हमको भैरव की ही उपासना करनी पड़ेगी तो हम क्यों ना मुख्य रूप से भैरव को लेकर चलें। जिस प्रकार से बताया, ब्रह्मा का शीश, विष्णु और शिव तीनों का संयोजन है, उसमें तीनों संयुक्त रूप में हैं। तो और हमें क्या चाहिए? और क्यों भटकने की आवश्यकता है? फिर हम और क्यों साधनाएं करेंगे? हम उसी से ही क्यों ना मांगेंगे? हम क्यों नहीं समर्पण कर पा रहे हैं इतना? ये सभी लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग भैरव जी को अपने जीवन में स्थान दें। उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। पिता से डरा जाता है, बिल्कुल डरा जाता है, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ा जाता है। पिता ही आपको रास्ता क्रॉस करवाता है। पिता ही आपको छोटे से लेकर बड़े तक शिक्षा देता है कि कैसे जाना है। वही देखभाल करता है, वही आपको कंधे बैठा के ले जाता है, और वही आपको इतनी कठिन परीक्षा में डाल देता है कि आपके भीतर की जो ऊर्जा दबी हुई है वो उस कठिन परीक्षा में निकल के आ जाए। विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी शक्ति आपके सपोर्ट में नहीं खड़ी होगी। विश्वास नहीं करेंगे तो गुरु भी आपका फेल है, कोई भी आपके साथ नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास से करिए, भगवान भैरव सबकी सुनते हैं। एक और अंतिम संदेश, मैं इस संसार में जो ये कार्य कर रहा हूँ इतने वर्षों से, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग इस तंत्र क्षेत्र में हैं, इस ध्यान क्षेत्र में हैं, उन सभी को मैं चाहता हूँ कि वो ध्यान साधना में उतरें, वो तंत्र साधना में भी उतरें। ध्यान को जितना समझें, तंत्र को भी उतना समझें, दोनों को साथ में लेकर चलें। और उसके साथ
अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर हमेशा श्रद्धा विश्वास बनाए रखें। और जितने लोग तंत्र में हैं चाहे ध्यान में हैं, अगर वो मेरे माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हृदय से आएँ, मन छोड़ कर आएँ, भाव से आएँ, जीवन में नैतिकता का पालन करें, सत्य का पालन करें, ध्यान कभी ना छोड़ें। और मैं कुछ ऐसे साधक बनाना चाहता हूँ, ऐसे ज्योतिषी बनाना चाहता हूँ, ऐसे भविष्यवक्ता बनाना चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग बनाना चाहता हूँ जो देश नहीं विदेश में भी अपना नाम करें और गुरु का नाम करें, देश का नाम रोशन करें। वो सभी लोग जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्योतिषी को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सब को मेरे पास बहुत सारी साधनाएं हैं देने के लिए। भूत भविष्य से संबंधित, चाहे हनुमान जी की साधना हो, चाहे पंचांगुली साधना हो, चाहे पिनाकी राक्षसी जो मैंने 10 मिनट में देने का बनाया हुआ है, एक नई खोज है, वो किसी प्रकार की साधना हो जो उन ज्योतिषियों को सपोर्ट कर सकती है बिना कुंडली के, मैं ऐसी ऐसी साधनाएं भी उनको कराना चाहता हूं। और उन सब की मैं जो टीम बना रहा हूं, उस टीम का वो हिस्सा बने और नैतिकता के साथ मेरे साथ चलें, भाव के साथ मेरे साथ चलें, छल कपट को दूर रखते हुए मेरे साथ चलें। और ये सभी चीज़ों को अगर आप हृदय से सुन सकते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। बिल्कुल सद्गुरुदेव जी, जो आपकी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वो सब बेहद इतनी अच्छी हैं कि इतने अच्छे मन से कभी कोई व्यक्ति किसी के लिए कार्य नहीं करता, समाज के बारे में नहीं सोचता, कल्याण के बारे में नहीं सोचता। ज़्यादातर यही देखने के लिए मिला है कि जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र करते हैं या फिर जो साधना करवाते हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे उनका अपना कोई स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन आप निस्वार्थ होकर लोगों का मार्गदर्शन करते जा रहे हैं, उनको सही राह दिखा रहे हैं, तो ये भी खुद में बहुत ही अच्छा कार्य है। तो सद्गुरुदेव जी, समय का अभाव है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि लोग आपसे जुड़ सकते हैं, साधना करना सीख सकते हैं, या फिर आपके साथ सेवा भाव से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके के लोग अगर ऐसा कुछ करना चाहें तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? और जैसे कि आपने कहा कि आप मूर्ति की स्थापना भी करवाने वाले हैं भैरव जी के, और आपको भैरव जी की असीम कृपा है, भैरव बाबा आपको खुद आके दर्शाते हैं कि ऐसा करना है और आप उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, लेकिन राह कभी आपको भी नहीं पता होता कैसे क्या हो जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता हो, इसमें किसी भी तरह की कोई सहायता देना चाहता हो, आर्थिक हो या कोई भी हो, तो वो किस प्रकार से आपसे जुड़ सकता है, सहायता कर सकता है या नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, मैं अपने श्री काल भैरव आश्रम में भगवान भैरव की बहुत सुंदर मूर्ति की स्थापना कर रहा हूँ। 11 मई हमने दिन रखा हुआ है, अमावस्या का दिन है। उसमें आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, आप सभी लोग आइए। आपको मैं हृदय स्वीकार करता हूँ, आपके साथ बात भी करूंगा, आपको बताऊंगा भी, आपसे संबंधित जो भी मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए, मार्गदर्शन देने के लिए बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान भैरव के आश्रम या मंदिर में कोई भी आर्थिक सहयोग या शारीरिक सहयोग, कुछ भी भावनात्मक रूप से सहयोग, किसी प्रकार का सहयोग करना चाहता है, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से श्री तारामणि जी उसमें सर्च करके मुझे सीधे बात कर सकता है, या व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पे संपर्क कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ों को मैं और आगे बताना चाहता हूँ, साधनाओं को बताना चाहता हूँ। उसमें यदि आप मुझसे किसी प्रकार की सहायता चाहते हो, आप किसी भी गुरु के शिष्य हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके गुरु जीवित हैं, नहीं हैं, आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझसे संपर्क करके, साधकों के लिए तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, मैं गाइडेंस देने के लिए ही आया हूँ बाहर। जी हाँ, बिल्कुल सद्गुरुदेव जी, यही तो भावना है आपकी जो हमें और लोगों को आपसे जोड़ रही है। लोग चाहते हैं आपको सुनना, आपसे मिलना, आपसे ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम के माध्यम से वे सीमित ही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि समय का अभाव होता है। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ, कार्यक्रम में समय का अभाव होता है। पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक समस्याओं के समाधान के लिए या फिर कहें कि अन्य प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको सद्गुरुदेव से जरूर एक बार मिलना चाहिए, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या हो सकती है, गृह संबंधित समस्या हो, परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही हो, कर्ज ने घेर लिया हो, कोर्ट केसेस ने घेर लिया हो, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो गया हो, या फिर धन के अभाव में जी रहे हो, जरूर संपर्क करें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। फिलहाल आप सभी से आज्ञा लेने का वक्त हो गया है, तो आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। जय काल भैरव।